पूरे देश में आज वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं हो रही हैं। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। बड़े से बड़े गेंदबाज भी वैभव सूर्यवंशी के सामने गेंद डालने से डर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी बॉस बेबी, एक बिहारी सब पे भारी, ये बात बिल्कुल एक स्टैम्प के साथ फिर से साबित कर दी है। कौन है वैभव सूर्यवंशी और क्या है उसके संघर्ष की कहानी? दुकान भी छोड़ना, सब त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिए और समझिए तो बेरोजगार बन के उसके पीछे पीछे लगे रहे। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, सबका सामना किया। हम जहाँ जो भी तकलीफ दुख हुआ बीच में तो हुआ ही, जैसे खेल में खर्च होता है, समय लगता है, अपना काम सब छोड़ के उसके पीछे समझिए लगे रहे। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का कैसे बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा विस्फोटक बल्लेबाज, जानेंगे इस वीडियो में। मैंने ऐसी बैटिंग नहीं देखी। वैभव की कमाल की बैट्समैन, Vaibhav Suryavanshi, and I watched him bat. He was magnificent. अनबिलीवेबल। बॉलर घबरा रहे, उसको बॉलिंग डालने से बॉलर एक्चुअली डर रहे भाई। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। इनक्रेडिबल इनिंग्स। मैं सिलेक्टर होता तो भी इसको इंडियन टीम में डाल देता। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहाँ आज भी क्रिकेट के लिए एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ना के बराबर है। आज भी बिहार में एक भी क्रिकेट के लिए प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। यही कारण है कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडियन टीम का कोई भी इंटरनेशनल मैच बिहार में हुआ हो। आज तक पूरे क्रिकेट इतिहास में बिहार में सिर्फ 3 ही इंटरनेशनल मैच हुए हैं और उसमें से भी आखिरी मैच 1996 में खेला गया था, यानी आज से 30 साल पहले। खेल के मैदान पर हेलीपैड बनते थे और टीम ट्रेनिंग के पैसे को ढकार कर अफसर नेता के महले दो महले खड़े होते थे। हम उस जगह पे थे सर जहाँ मैच तो छोड़िए, टीम तक नहीं थी, मंजिल ही नहीं थी उस सफर की जिस पे हम निकले थे। क्या बोलते अपने बाप को कि आप अपने बेटे को जिस टीम के लिए ओपनिंग करते हुए देखना चाहते हैं वो टीम ही नहीं एग्जिस्ट करता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है बिहार के उन खिलाड़ियों का जिनके पास टैलेंट तो होता है मगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी सपोर्ट नहीं होता। इन्हीं सब के बीच 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक मध्यम परिवार में जन्म होता है वैभव सूर्यवंशी का, जिन्होंने महज 4 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उनके हाथ में बचपन से ही खिलौने कम और बैट ज्यादा हुआ करते थे। आरआर के जो नेट्स बॉलर थे ना, मैं उनको जानता हूँ, वो बोल रहे कि नेट्स में हम उसको आगे बॉल पिच नहीं करते क्योंकि अगर आगे डालेगा वो सीधा मार सकता है, तो हम उसको शॉर्ट बॉल डालते कि वो उस तरफ मारे, हमारे तरफ ना मारे, इतने जोर से मारता है। उसने ऐसा फियर क्रिएट करके रखा है। वैभव सूर्यवंशी बचपन से ही नेट में घंटों घंटों की प्रैक्टिस करता और प्रैक्टिस में उसका साथ देते उसके पिता संजीव सूर्यवंशी। बचपन से वैभव को क्रिकेट से इतना प्यार था कि वह हर समय बैट को अपने साथ रखता था। सुबह उठने के बाद क्रिकेट और स्कूल से आने के बाद क्रिकेट। बचपन से ही बहुत मेहनत किया, सुबह शाम पूरा खेलता था वो, हम भी पीछे पीछे लगे रहे उसको। महज 4 साल की छोटी उम्र में वह क्रिकेट को लेकर इतना सीरियस था कि छोटी उम्र में भी प्लास्टिक के बैट से इतने अच्छे शॉट्स लगाता, जिसे देख करके उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने उनकी काबिलियत को पहचाना और फिर उनको एक बड़ा क्रिकेटर बनाने का ठान लिया। बला लेके इसे से कर रहा था। आपसे कुछ बातचीत हम आपको बोले थे कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देख अगर यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला था फिर क्या था। 5 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने घर के बगल में ही एक नेट प्रैक्टिस पिच बनवा दिया। बनाया है, ये दिखाइए जरा। ये मिट्टी का पिच, मिट्टी का, ये काली मिट्टी का पिच है, उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना था। और ये घास वाला है और बगल में आपको सीमेंटेड का पिच है, दोनों पर प्रैक्टिस होता था। बिना एक भी दिन गैप किए वैभव सूर्यवंशी हर दिन नेट प्रैक्टिस करता और उसके साथ होते उसके पिता संजीव सूर्यवंशी। जैसे जैसे वैभव बड़ा होता गया वैसे वैसे उनके पिता आसपास के गांव के बड़े बड़े लड़के को बुलाना शुरू किया ताकि वह वैभव को फास्ट गेंद फेंक सके और उसकी बैटिंग में काफी निखार आ सके। क्षेत्र के जो लोकल खिलाड़ी लोग थे, बॉलर लोग, वो 5-6 लड़का लोग यहाँ पर रोज आके उससे बॉलिंग कराते थे। कई बार तो उन लड़कों के आने जाने और खाने पीने की व्यवस्था भी वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ही किया करते थे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे वैभव सूर्यवंशी के संघर्ष की वो कहानी जो आज वैभव सूर्यवंशी को वैभव सूर्यवंशी बनाई है और आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा स्कोरर भी बनाया है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से उभरते सितारों में से एक वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग, मेहनत और परिवार के अटूट विश्वास की कहानी है। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने कम उम्र में बड़े सपने देखे, एक ऐसे पिता की जिसने बेटे के सपनों के लिए अपनी जमीन तक बेच दी और एक ऐसे माँ की जिसने अपनी नींद और आराम का त्याग करके बेटे के भविष्य को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
जब वैभव की उम्र महज 8 से 9 साल थी तभी उनके पिता को एहसास हो गया था कि उनके बेटे में असाधारण प्रतिभा है। उन्होंने समझ लिया कि यदि इस टैलेंट को सही दिशा देनी है तो उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलानी होगी, लेकिन समस्या पैसों की थी। बताया जाता है कि वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने वैभव की कोचिंग और क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए अपनी खेती की जमीन तक बेच दी। यह वही जमीन थी जिससे परिवार का गुजारा चलता था। किसी भी किसान के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती बल्कि उसके जीवन का, उसकी पहचान होती है। लेकिन एक पिता के लिए उस समय सबसे बड़ा सपना बेटे के भविष्य का था। इसके बाद वैभव का दाखिला पटना की जेननेक्स क्रिकेट एकेडमी में कराया गया, जहां पूर्व रणजी खिलाड़ी और अनुभवी कोच मनीष ओझा ने उसकी प्रतिभा को निखारने का काम शुरू किया। देखिए, वैभव मेरे पास 8.5 साल की उम्र के आसपास आया था। अपने पिताजी के साथ आया तो काफ़ी छोटा बच्चा था, तो उसके पिताजी ने बोला कि वो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है। समस्तीपुर से पटना की दूरी लगभग 90 से 100 किलोमीटर थी। रोजाना इतनी दूरी तय करना आसान नहीं होता, इसलिए वैभव के पिता सप्ताह में 3 दिन उन्हें पटना लेकर के जाते थे और गांव के कुछ लड़के को भी साथ ले जाते थे ताकि प्रैक्टिस के दौरान वे वैभव को गेंदबाजी कर सके। यह सिर्फ एक क्रिकेट प्रशिक्षण नहीं था बल्कि एक परिवार द्वारा अपने बेटे के सपनों के लिए लड़ी जा रही एक लड़ाई थी। जहां पिता संजीव सूर्यवंशी मैदान के बाहर संघर्ष कर रहे थे, वही मां आरती सूर्यवंशी घर के मोर्चे पे डटी हुई थी। पटना के लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता था, इसलिए वे रात में देर से सोती और सुबह लगभग 2 बजे के आसपास उठ जाते थे। इसके बाद वे वैभव, उनके पिता और साथ जाने वाले लड़कों के लिए खाना तैयार करती ताकि पूरे दिन किसी को भोजन की परेशानी ना हो। एक खिलाड़ी की सफलता के पीछे अक्सर कोच, रिकॉर्ड्स और ट्रॉफियां दिखाई देती हैं, मगर एक मां का त्याग अक्सर कैमरे से दूर रह जाता है। वैभव की कहानी में उसकी मां का योगदान उतना ही है जितना उनके बैट का। जनवरी 2024 में मात्र 12 साल 284 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू करके सनसनी मचा दी। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 28 गेंदों पे 19 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार चौके शामिल थे। भले ही यह पारी बड़ी नहीं थी, मगर इतनी कम उम्र में मुंबई के गेंदबाजों का सामना करना उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। एक इंटरव्यू के दौरान वैभव ने बताया कि 13 साल की उम्र तक वे लगभग 40 शतक और 2 दोहरे शतक लगा चुके थे। शतक के आंकड़े बारे में मिले थे कि काफ़ी शतक आप बनाए हैं। 40 शतक है और 2 डबल सेंचुरी है। इतनी कम उम्र में आप 40 शतक और 2 डबल सेंचुरी मार चुके हैं जी। इनमें एक दोहरा शतक T20 में और दूसरा दोहरा शतक 40 ओवर में आया था। T20 के मैच में 2 डबल सेंचुरी आपका है। एक नहीं, एक 2020 में है, एक 40 ओवर के मैच। भले ही यह शतक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या IPL मैचों में ना आया हो, मगर एक 13 साल के लड़के के लिए इतना शतक उसकी प्रतिभा को दिखाने के लिए काफी था। वैभव की इस प्रतिभा को BCCI भी देख रही थी। इसी से उन्होंने वैभव को सितंबर 2024 में इंडिया के अंडर 90 टीम में सेलेक्ट कर लिया। इस वक्त वैभव की उम्र महज 13.5 वर्ष के आसपास थी। वैभव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला। जब वैभव सूर्यवंशी अपनी पारी में बैटिंग करने आए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने उन्हें स्लेजिंग करना शुरू कर दिया, मगर उनको यह नहीं पता था कि जिससे वो छेड़ रहे हैं वह कोई और नहीं, सुनामी के पहले की खामोशी थी। इस मैच में वैभव ने मात्र 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो कि इंडिया अंडर 90 टीम की टेस्ट हिस्ट्री में सबसे तेज शतक था। कुछ दिनों बाद नवंबर 2024 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी को एक फोन आता है, जिसमें उनको ट्रायल के लिए नागपुर बुलाया जाता है। राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने वैभव को एक मैच की सिचुएशन बताया और कहा कि आपको एक ओवर में 17 रन बनाने होंगे अपने टीम को जिताने के लिए। तब वैभव ने 3 छक्के मारकर आसानी से ये टारगेट पूरा कर दिया। तब फिर से वैभव को 6 गेंदों में 24 रन का टारगेट दिया जाता है। उसे भी वैभव सूर्यवंशी मात्र 5 गेंदों में पूरा कर देते हैं। इसके बाद दिल्ली कैपिटल ने भी वैभव को ट्रायल के लिए बुलाया और उनको भी वैभव की बैटिंग और आक्रामक अंदाज काफी पसंद आया। फिर क्या था, IPL 2025 का ऑप्शन आता है और राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1.1 करोड़ में खरीद लेता है। तब वैभव की उम्र मात्र 13 वर्ष 243 दिन थी और वह IPL का कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी का पहला IPL डेब्यू मैच 19 अप्रैल 2025 के दिन सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला राजस्थान और लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले में हुआ। इस ऐतिहासिक डेब्यू के दौरान वैभव के सामने गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर
जो कि टीम इंडिया के लिए खेल चुके थे। शार्दुल ठाकुर के पहले ही गेंद पर वैभव ने एक जोरदार छक्का जड़ दिया। उस समय पूरा स्टेडियम 14 साल 23 दिन के वैभव सूर्यवंशी के लिए चीयर करने लगे। उन्होंने अपने पहले आईपीएल मैच में 20 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार छक्के और 2 चौके शामिल थे। ये तो बस शुरुआत थी, इसके बाद आता है वैभव का असली तूफान। इसके ठीक 9 दिन बाद 28 अप्रैल 2025 को राजस्थान और गुजरात टाइटंस के मुकाबले में इस मैच में वैभव ने मात्र 38 गेंदों पे 101 रन की पारी खेली, जिसमें मात्र 35 गेंदों पे वैभव ने अपना शतक जड़ा था। आईपीएल 2025 में भले ही वैभव ने कम मैच खेले, मगर उनके स्ट्राइक रेट ने बता दिया कि वह किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। मगर फिर वैभव की उम्र को लेकर के कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। कुछ लोगों को लगने लगता है कि वैभव की उम्र 14 साल से अधिक है, क्योंकि इतना छोटा और इतना बड़ा टैलेंट कैसे संभव है। आपकी वास्तविकता उम्र कितनी है? अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। तब उनके पिता ने बताया कि बीसीसीआई ने 2019 में वैभव की बोर्न डेंसिटी टेस्ट कराई थी, तब उनकी उम्र सही पाई गई थी। और वैभव सूर्यवंशी के यूट्यूब चैनल पर भी मार्च 2018 की एक वीडियो है जिसमें वैभव काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल के ही क्यों ना हो, मगर उनके कारनामे इतने बड़े थे कि बीसीसीआई ने उन्हें अंडर 90 विश्व कप में शामिल कर दिया, जो कि जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाने वाला था। इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने 7 मैचों में 771 रन बना करके एक अलग ही तूफान मचा दिया। वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है। अब टीम इंडिया का मुकाबला फाइनल में इंग्लैंड के साथ होने वाला था, जो कि एक बहुत ही मजबूत टीम थी। पहले बैटिंग करने उतरी इंडियन टीम ने थोड़ी धीमी हुई शुरुआत की, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 24 गेंदों पर 24 रन बनाए, मगर यह सुनामी से पहले की शांति थी। फिर आता है वैभव सूर्यवंशी का वह तूफान, जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाजों को एकदम कमर तोड़ करके रख दी। 24 पर 24 के बाद अगले 56 गेंदों पर 151 रन ठोक दिए। वैभव ने इस मैच में 80 गेंदों पर 175 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 411 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड 311 रनों पर ही सिमट गई और भारतीय टीम अंडर 90 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके ठीक 2 महीने बाद ही देश में आईपीएल शुरू हो जाता है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ था। इस मैच में वैभव ने मात्र 15 गेंदों में ही अपना 50वां पूरा किया और पूरी दुनिया में वैभव नाम की चर्चा होने लगी। वैभव सूर्यवंशी अब सुर्खियों में आ चुके थे। फिर इसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें राजस्थान और मुंबई के मैच पर थी कि वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे अच्छे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कैसे खेलते हैं। और फिर क्या था, वैभव ने अपना तूफानी अंदाज दिखाया और बुमराह की पहली गेंद पे एक जोरदार छक्का लगा दिया और बता दिया कि वो छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने वह किया जो बड़े से बड़े बैट्समैन भी नहीं कर पाए। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मात्र 29 गेंदों में 97 रन की पारी खेली और वह दुनिया के सबसे तेज शतक बनाने से मात्र 3 रन पीछे रह गए, जो कि क्रिस गेल के नाम है। आईपीएल 2026 में एक सीजन में क्रिस गेल के सबसे अधिक 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ करके कुल वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के एक सीजन में लगाए। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237 के पार रहा। वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।